पतझड़ में टूटी पत्तियां, गिन्नी का सोना, रविंद्र केलेकर। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। प्योर गोल्ड इज डिफरेंट एंड गिन्नीज गोल्ड इज डिफरेंट। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है। इन गिन्नीज गोल्ड लिटिल कॉपर इज मिक्स्ड, इसलिए वह ज्यादा चमकता है। दैट्स वाई इट्स शाइन इज ऑल्सो मोर। और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है एंड इट इज मोर स्ट्रांग देन प्योर गोल्ड। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। फीमेल्स मोस्टली मेड द ऑर्नामेंट विथ दिस गोल्ड। सो विच गोल्ड? इट इज गिन्नीज गोल्ड इन विच कॉपर इज मिक्स्ड। वाई? बिकॉज इट शाइन इज ऑल्सो मोर एंड इट इज मोर स्ट्रांग। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना, बट स्टिल इट इज गिन्नीज गोल्ड, विच मीन्स इट इज इन इट कॉपर इज मिक्स्ड। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। प्योर आइडियल्स आर ऑल्सो लाइक प्योर गोल्ड। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं। फ्यू पीपल एड लिटिल प्रैक्टिकलिटी लाइक कॉपर इन इट, और चला कर दिखाते हैं एंड दे यूज इट। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। Then we praise that people by saying practical idealist. Bakhan means praise. So the people who are adding practicality, vyavharikta in the ideals. So we praise that people. पर बात ना भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। बट डोंट फॉरगेट दैट वी आर नॉट प्रेजिंग द आइडियल्स, वी आर प्रेजिंग प्रैक्टिकलिटी। व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, आदर्श, आइडियल्स। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं एंड वी स्टार्ट प्रेजिंग practicality. So what happens? तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन से, सो फ्रॉम देयर लाइफ, जो आइडियल्स स्लोली स्लोली इट टेक्स बैक सीट, इट गोज बिहाइंड, और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है एंड प्रैक्टिकलिटी कम्स फॉरवर्ड। सूझबूझ इज इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस, सो दिस प्रैक्टिकलिटी इज कमिंग फॉरवर्ड। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। सो गोल्ड इज बिहाइंड एंड कॉपर इज कमिंग इन फ्रंट। चंद लोग कहते हैं, फ्यू पीपल सेज, गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। गांधी जी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। व्यवहारिकता को पहचानते थे। ही न्यू वॉट इज प्रैक्टिकलिटी। उसकी कीमत जानते थे। ही न्यू द वैल्यू ऑफ व्यवहारिकता, वैल्यू ऑफ प्रैक्टिकलिटी, कीमत, वैल्यू। इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। That's why his unique ideal was successful. He was able to use its unique ideals because he know the value of practicality. उन्हें व्यवहारिकता की कीमत पता थी, वरना हवा में ही उड़ते रहते। अदरवाइज दिस आइडियल्स विल ओनली बी इन एयर, फ्लाइंग इन एयर। हवा इज एयर, उड़ते रहते, फ्लाइंग। देश उनके पीछे ना जाता, कंट्री उनको फॉलो नहीं करती। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। बट गांधी जी वो आइडियल्स को डाउन नहीं करते थे प्रैक्टिकलिटी के लेवल पर। स्तर मीन्स लेवल। So he was not bringing the ideals down in the level of practicality, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे, बट प्रैक्टिकलिटी को ऊपर लेके जाते थे। ही विल टेक द प्रैक्टिकलिटी अप टू द लेवल ऑफ आइडियल्स। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। ही वॉज नॉट एडिंग कॉपर इन द गोल्ड, बट ही वॉज एडिंग gold in the copper, and he was increasing the value of copper. इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहा। That's why gold was coming in front.
व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। प्रैक्टिकल पीपल दे आर ऑलवेज केयरफुल, अलर्ट। लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। दे ऑलवेज कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस एंड दे टेक द स्टेप्स। वे जीवन में सफल होते हैं, दे बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। अन्यों से आगे भी जाते हैं, दे आर अहेड ऑफ अदर पीपल्स। पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? बट आर दे क्लाइंबिंग अप? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले। यू शुड क्लाइम अप एंड यू शुड टेक अदर पीपल ऑल्सो विथ यू। यही महत्व की बात है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। दिस वर्क ऑलवेज आइडियल पीपल हैज डन। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है, इफ सोसाइटी इज हैविंग एनीथिंग लाइक इमॉर्टल वैल्यूज, तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। देन इट इज गिवन बाय आइडियलिस्ट पीपल। व्यवहारवादी लोग ने तो समाज को गिराया ही है। प्रैक्टिकल पीपल ने सोसाइटी का डाउनफॉल ही किया है।